केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाले मैसूरू नगर निगम के वार्ड 34 नेहरू नगर की एक सच्ची कहानी। यह कहानी है राम और रहीम की, जो गंगा जमुना तहजीब को परवान चढ़ाई है। एक तरफ देश में रहीम पर हो रहे हमले, तो दूसरी तरफ राम को रहीम के हाथों मिल रही है मदद। मैसूरू नगर निगम के एसडीपीआई के वार्ड 11 के अध्यक्ष अमीन सेठ और उनके साथियों ने एक बेघर पंडित की सहायता करके मानवता की मिसाल को और मजबूत कर दिया है। इसी से जुड़ी खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए केवी न्यूज। सर, केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। सर, कुछ दिनों से जो है एक सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक प्रीस्ट, जिसे स्वामी जी कहते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। तो उसको लेकर जो है आप लोग कई दिनों से वीडियो में नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया में उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसके बारे में जो है मुझे पूरी जानकारी दीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मामला तकरीबन जुमा थी, शाम में 10:30 बजे जो है मुझे कॉल आता है। आकर ये कॉल करके वो पूछते हैं कि आप एसडीपीए वाले हैं, अमीन सेठ हैं क्या? जी, मैं एसडीपीए से अमीन सेठ हूँ। ऐसा ये नेहरू नगर के अंदर एक स्वामी जी है, जिसे ओनर जो है किराया ना देने की बिना पर जो है, रेंट ना पे करने की बिना पर जो है घर से बाहर डाल दिया है। अभी बारिश भी पड़ रही है और वो पैरालाइज बीमार भी है, तो हमें इसका हाल देखा नहीं जा रहा, आप कुछ मदद करें एसडीपीए वाले। तो जैसे ही ये पता चला तो मैं हमारे चंद साथियों को लेकर जो वो स्पॉट पर जब विज़िट किया, तो मैं जब वो मंज़र देखा तो मुझे खुद होश नहीं रहे कि एक बूढ़ा आदमी जो एक स्वामी जी हैं और ओनर भी जो है इन्हीं की मज़हब का बिलोंग करने वाला, इसे ऐसा रोड पर डालकर चला गया। क्या उम्र रहेंगी सर? वो 50 पर 3 साल हैं, मगर फिज़िक जो है 70 जैसी नज़र आती है वो आदमी की, ऐसी थी। तो फ़ौरन हम जो है वहाँ पर विज़िट किए, तो वहीं से हमने स्टेशन को भी कॉल किया, उनसे भी बात की। तो फिर मैं ओनर को फ़ोन करके बात किया, देख भाई ये जो भी है हम इंसानियत के लिए आए हैं, तो इंसानियत के नाते तू भी हमारे साथ कोऑपरेट कर। अगर आप आकर कोऑपरेट करेंगे, इनको अगर वापस आप घर देंगे तो ये ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, हम एसडीपीए वाले इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि आपको आपका घर वापस दे देंगे। तो फिर वो सोच समझ के तकरीबन 20-25 मिनट हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो आने के बाद देखे मामला देखकर मैं उनसे कहा कि देखो इनकी जो हालत है, अभी बीच सड़क पर इनको डालना ये मुनासिब नहीं है, बारिश का भी मौसम है, आप इनको घर दो, हम 10 दिन के अंदर आपको जो आपका घर वापस लौटा देंगे। ये हमारी ज़ुबान है। तो ये हमारी बात कहते हुए, हमारी पार्टी का भरोसा उनको दिलाते हुए, उन्होंने भी अप्रिशिएट करते हुए कि आप लोगों के बारे में हमको कुछ गलत सुने थे, हमें हमारे बड़ों ने कुछ ब्रेन वॉश किया था, एसडीपीए बोले तो ये, एसडीपीए बोले तो वो बोलकर। कैटमैन हल्ली के भी आए थे कुछ लोग उसमें, तो वो बहुत मुतासिर होकर, खुश होते हुए, अप्रिशिएट करते हुए हमारे हाथ में चाबी दे दिए। जैसे ही हमने घर की चाबी ली तो वो स्वामी जी को हमने घर के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो फिर दूसरा दिन एक टल गया, तीसरे दिन हम खुद जो है आश्रम गए, वहाँ पर जाकर इसके बारे में इंक्वायरी की कि इनको आप कैसे लेंगे, क्या है इसका प्रोसीजर क्या है। तो स्टेशन से भी हमने सब इंस्पेक्टर जो सुनील सर हैं, इनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी प्रोसीजर को बताया। तो भी हमने क्या किया, फिर तीसरे दिन हमने डायरेक्ट उनको थोड़ा नहला धुला कर नए कपड़े पहनाकर जो है एम्बुलेंस 108 को कॉल किए, और फिर हम डायरेक्ट केआर हॉस्पिटल में डेस्टिट्यूट वार्ड में इनको एडमिट किया। तो वहाँ पर एडमिट होने के बाद तो डेस्टिट्यूट वार्ड जो बनी है, या ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ये डेस्टिट्यूट वार्ड जो केआर हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ये जो अननोन पर्सन्स होते हैं वहाँ पर लिखा जाता है ब्रॉड फ्रॉम पब्लिक बोलकर। तो अननोन पर्सन्स के लिए ही ये वार्ड बनाई जाती है। अगर कोई सर फुटा हो एक्सीडेंट में, पैर टूटा हो, अनकॉन्शियस पड़ा हो, इनको जब हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, इनका कोई नहीं है, जब हम बताते हैं तो वहाँ लिखाना है कि डेस्टिट्यूट वार्ड के अंदर इनको एडमिट किया जाए, लावारिस लोगों को। तो हमने वहाँ पर एडमिट करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिट करा कर आए। तो फिर उसी दिन हमने ओनर को घर की चाबी भी सरेंडर कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो कहाँ पे है सर? अब फिलहाल वो हॉस्पिटल में ही है, वहीं पर उनका इलाज चल रहा है, वहीं पर थे वो। तो घर जो है आपने ओनर को वापस सौंप दिया? जी, ओनर को हमने। तो आगे इनका क्या करेंगे सर? हमने वहाँ पर भी इत्तला दी है, नंबर खुद मेरा नंबर लिखा कर आया था कि अगर ये आज ठीक हो जाए, अगर इनको आश्रम भेजने की
ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आएंगे, हम खुद इनको आश्रम ले जाएंगे। यानी तो आपके हॉस्पिटल में और वो प्रोसीजर है, जो भी पेशेंट्स आपके पास डेस्टिट्यूट वार्ड में जो तैयार हो जाते हैं, आप खुद इनको आश्रम भेज देते हैं। अगर ऐसा आप भी प्रोसीजर करें तो आप हमें कॉल कर दीजिए, इसलिए हम नंबर भी लिखा कर आए उधर। सर क्या उनके जो है परिवार वाले नहीं है सर? सर उनके परिवार वाले कोई नहीं है। ये एक बहन का नंबर हमें मिला उनके घर में, तो उनको कॉल करने पर वो बताएं कि हमारी हालत ठीक नहीं है, हम आ नहीं सकते, और उनका जो भी है आप लोग कर दो, हम कोई ना पूछने आएंगे ना देखने आएंगे, हमारा कुछ भी लेन देन नहीं है। ये बात उन्होंने कह दी। तो इनको जो है अभी आप आश्रम पहुंचाने का जो है इस तरीके का इंतजाम किए? जी, इस तरीके का किए हैं। जैसे ही हमें हॉस्पिटल से कॉल आएगा हम उसे फॉलोअप करेंगे इंशाल्लाह। सर आप ही को क्यों कॉल आया सर? ऐसे तो यहाँ पर जो है देखिए, ये जो एरिया है ना, ये नर के अंदर, इस लिमिट के अंदर, ये जो शांति नगर, गौसिया नगर, कल्याणगिरी, नेहरू नगर, भारत नगर, ये जहाँ भी कुछ होता है तो लोगों को एक पहचान है, मालूम है कि SDPI के अंदर काम कर चुके हैं। तो किसी ने वहाँ पर मेरा नंबर दिया था उनको, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। सर क्या इस तरीके का जो है आपके साथ में पहली बार हुआ है या इससे पहले भी जो है वो हुआ है? हाँ, इससे पहले भी ऐसे बहुत केसेस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके लिए हमें जाकर काम करना नसीब हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि हम उस वक्त ज़्यादा वायरल नहीं हुआ था, ज़्यादा सोशल मीडिया के सामने नहीं लाए थे, मगर ये इशू ऐसा था कि हमें देश को एक मैसेज देना था, इसके लिए हमें लाना पड़ा कि एक तरफ देश के अंदर जो है रहीम पर जुल्म हो रहा है, तो एक तरफ जो है आप जो है एक राम की सहायता करने के लिए आप रहीम बनकर चले गए। तो क्या एक पल के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगा कि देश के कुछ भागों में इस तरीके के वारदात हो रहे हैं, इसको लेकर जो है हम लोग ये काम करेंगे, इसको करना है या नहीं करना है? क्या आपने एक लम्हे के लिए भी क्या इस बात को सोचा? क्या सर देखिए, असल बात यह है कि जब इंसानियत के लिए हम काम करने निकलते हैं तो हम वहाँ पर ज़ात नहीं देखी जाती, हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। हमारा देश जो है ना, ये हिंदू मुसलमान के खून के बलिदान से ये देश खड़ा है। ये जो देश मजबूत हुआ है ना, यहाँ पर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो मिला है ना, ये हिंदू मुसलमान इनकी तमाम लोगों की कुर्बानियों की, खून के बिना पर ये देश को एक संविधान मिला है। तो यहाँ पर एक भाईचारा है, हम उस भाईचारे को बचाएंगे तो ये देश बचेगा, वरना ये देश ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है, कोई शर पसंद लोग फितने फैलाते हैं, दंगे फसाद करते हैं। अगर पर्सनली देखा जाए तो ये पूरा सियासी खेल है, दूसरा कुछ नहीं है। सर पुलिस प्रशासन का आपके साथ में कैसा रवैया रहा? पुलिस वालों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा इसके अंदर। जैसे ही हॉस्पिटल में हम एडमिट किए, वहाँ का जो OP सेक्टर होता है ना, केयर OP सेक्टर, वहीं से भी मुझे कॉल आया कि आप जो ला के एडमिट किए इनको, इनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे। तो जो भी था मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया। तो वहाँ से मेमो उदयगिरी स्टेशन को भी आया, क्योंकि ये उदयगिरी लिमिट का मामला था। तो उदयगिरी पुलिस भी फ़ोन किए, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किए कि आपने जो काम किया है हम बोल नहीं सकते। तो पुलिस वालों का भी इसके अंदर बहुत अच्छा हमें सपोर्ट रहा। सर मैंने वीडियो में देखा कि आपने जो है किसी को कॉल लगाकर बात कर रहे थे जी। तो वो किन से बात हो रही थी सर? क्या उनके परिवार वालों से बात हो रही थी? हाँ, उनकी बहन से बात हुई थी। जी। तो उनकी बहन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम आकर देखें, या आप भी यहाँ पर उनको मत भेजो। सर जिनको भी आपने लेकर जाकर जो है अस्पताल में दाखिल करवाया है, क्या उनके पास उनका आधार कार्ड वगैरह सब था? कैसे? उनके पास उनका आधार कार्ड, ID कार्ड, पैन कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड जो बस का होता है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। पूरे मौजूद हैं। सर ये कितने वर्षों से जो है वो यहाँ पे निवास करते हैं सर? वो एक्चुअल उनकी पैदाइश जो है केरला पलक्कड़ की है। वो अपने माँ बाप के साथ मैसूर आए थे, तो आने के बाद यहीं पर हैं वो। तकरीबन एक 50 साल हो गए, वो बताते हैं 50 साल हो गए हम यहाँ पर आए, यहीं पर हैं। अभी मैं इस नेहरू नगर के अंदर 15 साल से मैं रह रहा हूँ, ये उनका स्टेटमेंट था। सर देखा जाए तो कोविड का मौका हो या बाढ़ का मौका हो, SDPI बिना किसी मतलब और मजहब के जो है इस तरीके के काम करती ही आ रही है, ये तो पूरे मीडिया को मालूम है। तो आने वाले दिनों के लिए भी जो है हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है। जो भी शुभकामना में जो है आपने हाथ बटाकर एक इंसानियत का जो सबक लोगों के लिए बनाया है, जिसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।